केंद्र सरकार ने किसान नेताओं के पाले में डाली गेंद, 1.5 साल तक कानून स्थगित करने का प्रस्ताव दिया। 1.5 साल तक कानून स्थगित करने के ऑफर पर किसानों का मंथन आज। कल सरकार को किसान बताएंगे अपना फैसला। सरकार के नए प्रस्ताव को लेकर सिंघू बॉर्डर पर पंजाब के किसान संगठनों की बैठक में जो भी फैसला होगा किसान 22 जनवरी की मीटिंग में बताएंगे। बुधवार को हुई 11वें दौर की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई, लेकिन कृषि मंत्री जब विज्ञान भवन से बाहर आए तो कहा 22 को मामला सुलझ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कृषि कानून पर गठित कमेटी आज से किसानों से बातचीत करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी पर सवाल उठाने वालों को फटकारा था। किसानों की ट्रैक्टर रैली को लेकर आज फिर दिल्ली पुलिस के साथ बातचीत। दिल्ली पुलिस ने किसानों की रैली का रोड मैप मांगा है। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान और पुलिस में कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। किसानों ने कहा गणतंत्र दिवस की परेड के बीच में नहीं आएंगे। किसानों ने साफ किया है कि हर हाल में ट्रैक्टर परेड करके रहेंगे। लुधियाना से कई ट्रकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आई है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी को लगेगी कोरोना वैक्सीन। पीएम मोदी के अलावा सभी सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है उन्हें टीका लगेगा। देश में अभी कोरोना वैक्सीन का पहला चरण चल रहा है और दूसरे चरण में पीएम समेत सांसद लेंगे वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ जंग में आगे निकली दिल्ली। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग पर 1 करोड़ पार हुई। दिल्ली में अब तक 1,59,00,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। यह आंकड़ा दिल्ली की आबादी का 50% है। दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा दिल्ली ने नया रिकॉर्ड बनाया। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से संक्रमण के 228 नए मामले सामने आए। पिछले एक दिन में 10 संक्रमितों की मौत हुई। दिल्ली में अब कोरोना के 2147 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। संक्रमण दर भी बहुत कम है। देश में लगातार दूसरे दिन नए कोरोना केस में उछाल आया। 24 घंटे में 15,223 नए मरीज सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिली है। अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,06,00,000 मरीज हुए। देश में एक्टिव केस घट रहे हैं। अब 1,92,000 लोगों का इलाज देश के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना से अब तक 1,52,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1,02,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी लौटे हैं। देश में कोरोना टीकाकरण भी जारी है। अब तक 8,06,000 फ्रंटलाइनर्स को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अमेरिका में नई सरकार का मुंबई शेयर बाजार ने जोरदार स्वागत किया है। शेयर बाजार ने आज नई ऊंचाइयों को छूते हुए 50,000 का आंकड़ा छू लिया है। भारतीय शेयर बाजार ने आज इतिहास रच दिया। आज सुबह सेंसेक्स ने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 50,000 के पार चला गया। अमेरिका में बाइडेन सरकार बनने का साफ असर दिख रहा है। इस पर निफ्टी भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। जो बाइडेन के शपथ लेने के तुरंत बाद ही चीन ने बड़ा कदम उठाया। चीन ने ट्रंप के विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो पर लगाया प्रतिबंध। माइक पॉम्पियो के अलावा चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाया है। ये सभी 28 लोग अब चीन में की सीमा में किसी भी तरह की यात्रा नहीं कर सकेंगे। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काम संभालते ही बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। जो बाइडेन ने ट्रंप सरकार के कई फैसले बदल दिए। बाइडेन ने ट्रंप सरकार के 15 फैसलों को बदल दिया है। बाइडेन ने अमेरिका में 7 मुस्लिम देशों के नागरिकों की एंट्री को फिर से बहाल कर दिया है। पेरिस जलवायु सम्मेलन में फिर से हिस्सा लेगा अमेरिका। क्लाइमेट चेंज को लेकर बाइडेन ने ट्रंप का फैसला बदल दिया है। अमेरिका में कोरोना से प्रभावित समुदायों के आर्थिक मदद का भी ऐलान किया गया है। बाइडेन सरकार ने देश में मास्क लगाना जरूरी कर दिया है। ट्रंप के बहुचर्चित फैसले, मैक्सिको सीमा पर दीवार बनाने के फैसले पर भी रोक लगा दी गई है। इस काम के लिए फंडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिका को फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन में शामिल होने का ऐलान भी किया है। बाइडेन ने कल ही अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑफिशियल अकाउंट को रीसेट करेगा ट्विटर। 0 हो जाएंगे फॉलोअर्स।
राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ ही कमला हैरिस ने भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। कमला अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत उपराष्ट्रपति बनी हैं। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमेयर ने हैरिस को पद की शपथ दिलाई। भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। उपराष्ट्रपति बनने के बाद कमला हैरिस ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, कहा सेवा के लिए तैयार। उपराष्ट्रपति बनने के बाद कमला हैरिस के तमिलनाडु में उनकी मां के गांव में जश्न का माहौल है। लोगों ने दिए जलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। तांडव पर विरोध जारी। यूपी और एमपी के कई थानों में केस दर्ज हुआ। डायरेक्टर एक्टर पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मुंबई पहुंची यूपी पुलिस की टीम आज से अपनी जांच की शुरुआत करेगी। अमेजॉन के अधिकारियों सहित कलाकारों को समन देकर पूछताछ कर सकती है। तांडव को लेकर शिवसेना का बीजेपी पर हमला, कहा पार्टी अब हास्य व्यंग्य का विषय बन गई है। शिवसेना ने कहा कि बीजेपी ने जो तांडव शुरू किया है उसमें प्रामाणिकता का अंश कितना है उस पर संदेह है। ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक जीत के बाद टीम इंडिया आज सुबह मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया गया। बीच सीरीज में टीम के साथ जुड़े रोहित शर्मा भी भारी सुरक्षा के साथ मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते नजर आए। इस दौरान फैंस बेहद खुश होते दिखे। चौथे और अंतिम टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा। तेजस्वी यादव ने फोन पर ही पटना के डीएम को जमकर हड़काया। पटना के इको पार्क में 1.5 घंटे तक खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला। मामला टेट पास अभ्यर्थियों को धरना स्थल से हटाने का था। तेजस्वी ने चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी तक को फोन लगवा दिया। पटना के डीएम ने तेजस्वी को नहीं पहचाना, लेकिन जब तेजस्वी ने अपना परिचय दिया तो छात्रों ने खूब तालियां बजाई। बुधवार को टीईटी पास छात्रों को गर्दनीबाग धरना स्थल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए तेजस्वी ने 1.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा तक कर डाली। वीडियो वायरल हुआ। मुंबई के डोंगरी इलाके में चिंकू पठान के ठिकाने पर एनसीबी की रेड छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग, कैश और हथियार बरामद। रेड के दौरान पकड़े गए ड्रग्स की कीमत करोड़ों में आंकी गई। फैक्ट्री से एनसीबी अधिकारियों ने करोड़ों में कैश भी किया बरामद। दाऊद के गुर्गे चिंकू पठान को एनसीबी ने कल मुंबई से किया था गिरफ्तार। रेड के दौरान चिंकू पठान के पास से मिला था ड्रग्स। इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या की गुत्थी अब तक नहीं सुलझ पाई है और न ही कोई सुराग मिला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एसआईटी ने 23 कुख्यात शूटरों को हिरासत में लिया है। हत्याकांड मामले में अलग अलग टीम अलग अलग बिंदुओं पर कर रही है जांच। मामले को लेकर अलग अलग टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की। पुलिस मामले की कर रही है बारीकी से जांच। अब तक तकरीबन 50 से ज्यादा शूटरों को हिरासत में लेकर किया गया पूछताछ। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। कोहरे और शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। दिल्ली में जारी है बर्फीली हवाओं का कहर। हाड़ कंपाने वाली ठंड ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली में पारा 9.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। कोहरा, शीतलहर और प्रदूषण के अटैक से जीना हुआ दूभर। सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए रात गुजारना हुआ मुश्किल। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी। उत्तर भारत में घने कोहरे ने रोकी गाड़ियों की रफ्तार। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए मौसम विभाग ने 23 जनवरी को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जबकि पहाड़ों पर हो सकती है भारी बर्फबारी। हैदराबाद में भीषण हादसा। सिलेंडर ब्लास्ट होने से घर में लगी आग। 13 लोग हुए घायल। हैदराबाद के मीर चौक पुलिस स्टेशन के पास हुआ हादसा। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार के मधेपुरा में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के दम पर व्यवसायी की दुकान को लूटा। लूट की सारी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। बाइक सवार 6 हथियारबंद बदमाशों ने थोक व्यापारी की दुकान पर बोला धावा। दुकान से 3 से 4 लाख रुपए की लूट की और फरार हुए। मधेपुरा में बाइक चेकिंग से भड़के छात्रों ने थाने पर किया पथराव। कई पुलिस वाले समेत आम लोग हुए घायल। कोचिंग शिक्षक की बाइक को जब्त करने की वजह से शिक्षक और पुलिस वालों के बीच हुई नोकझोंक। सैकड़ों उपद्रवी छात्रों ने थाने पर बोला हमला। जमकर हुई तोड़फोड़।
मुंबई में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ के ड्रग्स के साथ सुल्तान शेख नाम का आदमी हुआ गिरफ्तार। एमपी के देवास में बदमाशों ने एटीएम को बनाया निशाना, गैस कटर से काटने की कोशिश की, पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। बताया जा रहा है कि गैस कटर से एटीएम काटने के दौरान आग लग गई, जिससे घबराकर बदमाश एटीएम से भाग खड़े हुए। राजस्थान के अनूपगढ़ से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी कैदी के इलाज के दौरान हुई मौत। मोहम्मद मुस्तफा को बिना वीजा, पासपोर्ट और दस्तावेजों के अनूपगढ़ से गिरफ्तार करके 2017 में जयपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था। राजस्थान के जोधपुर में सामने आया मॉब लिंचिंग का मामला, भीड़ ने चोर को बेरहमी से पीटा। घटना जोधपुर के हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 14 की है। पीटने वाले शख्स का नाम तरुण है। चोरी करके भाग रहा था युवक। गुजरात के सूरत में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, नकली सामान बेचकर लगाते थे लोगों को चूना। यूपी के प्रतापगढ़ में प्रधानी के चुनाव आने से पहले दबंगई का वीडियो हुआ वायरल, धौंस जमाने के लिए जमकर की गई फायरिंग। फायरिंग करने वाला शख्स प्रधान का बेटा बताया जा रहा है। अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं। एमपी के नीमच में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा छापा, बंद पड़े गोदाम से कलौंजी और पीडीएस चावल बड़ी मात्रा में किया गया बरामद। बताया जा रहा है कि 40-40 किलो के 200 कट्टे कलौंजी और 150 कट्टे चावल के बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के माने तो रासुका के तहत कार्रवाई हो चुकी है, साथ ही यहां से 70 खाली कंटेनर भी मिले हैं। यूपी के शामली से सामने आया छात्रों की लड़ाई का एक वीडियो, कहासुनी के चलते हुआ था विवाद। तीनों छात्राओं के बीच जमकर हुई मारपीट, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। इस दौरान मामले को शांत कराने आई एक छात्रा का मोबाइल दूसरी छात्रा ने सड़क पर पटक दिया। बिहार के दानापुर में नरकंकाल मिलने से हड़कंप, जमा हुई लोगों की भीड़। बताया जा रहा है कि नरकंकाल 11 दिन से लापता एक युवक का है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक का नाम सूरज कुमार मिश्रा बताया जा रहा है। 9 जनवरी को विजयनगर इलाके से हुआ था गायब। दिल्ली से नोएडा होते हुए वाराणसी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे पर दौड़ाने की तैयारी, जल्द हो सकती है योजना की शुरुआत। यमुना एक्सप्रेसवे रूट पर दौड़ेगी दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन। सर्वे की प्रक्रिया शुरू, सेंट्रल वर्ज में कराया जा सकता है कॉरिडोर का निर्माण। बुलेट ट्रेन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर सेंट्रल वर्ज यानी दोनों तरफ की सड़क के बीच की खाली जगह में कराया जा सकता है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते से हवाई और जमीनी सर्वे शुरू किया। परियोजना को लेकर लंबे रेल कॉरिडोर का अलाइनमेंट तय करने के लिए जुटाया जा रहा है डेटा। स्पेन के मैड्रिड शहर में गैस लीक होने से इमारत में भीषण विस्फोट, हादसे में 2 लोगों की गई जान, कई लोग घायल। बिल्डिंग को गिरता देख आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची बचाव टीम, राहत और बचाव कार्य जारी। 6 मंजिला इमारत में हुआ विस्फोट, धमाके से आसपास बिखरा मलबा, विस्फोट की वजह से पास के एक स्कूल की इमारत को हल्का नुकसान। आईपीएल 2021 में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान बने संजू सैमसन, स्टीव स्मिथ को किया रिलीज। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 50% दर्शकों को अनुमति दे सकता है बीसीसीआई। पहले 2 टेस्ट चेन्नई में होंगे, जबकि बाकी 2 टेस्ट अहमदाबाद में खेले जाएंगे। लसित मलिंगा ने फ्रेंचाइजी क्रिकेट से लिया संन्यास, मुंबई इंडियंस ने नहीं किया था रिटेन। आईपीएल 2021 में कोलकाता ने एक सीजन के बाद ही टॉम बैंटन को किया रिलीज, 18 खिलाड़ी किए गए रिटेन। भारत ने नेपाल और बांग्लादेश को भेजी कोविशील्ड वैक्सीन, भूटान को मिले 1.5 लाख डोज। चीन ने यूएस के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को बताया महाविनाश का पुतला। गायब होने की खबरों के महीने बाद नजर आए जैक मा, शिक्षकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करते नजर आए। चीन ने बनाई सुपर स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन, 1 घंटे में तय कर सकती है 620 किलोमीटर तक का सफर। डब्ल्यूएचओ चीफ ने कहा गरीब देशों तक वैक्सीन पहुंचाना जरूरी। नॉर्वे ने भी दी चेतावनी, 3 बार वैक्सीन लगवाना जरूरी। बजट से पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक।